गिल 50 तो की है। 50 भी बोला क्यों की है? अगर 50 ना आज करके जाते ना तो गिल अगर आज चल जाता ना तो भाई इनके क्राउन इनके हाथ से छीन चुका था। तो अपने लिए खेल के गए हैं, ये हमारे लिए नहीं खेल के गए, इसलिए इनको शर्म हया तो मुक्का ही हुआ है बाबर आजम के अंदर से। और दूसरी तरफ रोहित शर्मा की बात की जाए, व्हाट अ कैप्टन, व्हाट अ कप्तानी। पिछले मैच व्हाट अ मैच, पिछले मैच में 133, इस मैच में फिर कह लें कि ऑलमोस्ट सेंचुरी, कमाल का खेल के गए हैं। मैं कहती हूँ आज अगर कोई उनका फ़ैन हुआ ना सबसे ज़्यादा तो उनकी बॉलिंग स्ट्रेटजी का हुआ है। क्या बॉलिंग! एक मैच से कोई कप्तान बाहर नहीं हो जाता, एक मैच से कोई कप्तान नया बन नहीं जाता। ठीक है, अगर हम क्रिकेट को देखें तो क्रिकेट बाय चांस है, पर यह है कि दोस्ती यारी का निज़ाम ख़त्म करना पड़ेगा। जो प्रॉपर 11 साइड बनती थी वो नहीं बनाएगी, उस पे हम बात भी कर सकते हैं और ये एक लंबी डिबेट होगी। सर बोर्ड कह रहे हैं कि हमने सारी टीम बाबर आजम की मर्ज़ी से सिलेक्ट की है। तो फिर ये क्या किया बाबर आजम साहब ने? मुझे तो समझ नहीं आ रही उन्होंने क्या डिसीजन लिया। आप एक टीम के मैच आप फिर पर्ची वो कह रहे हैं ये सब पर्ची बेस हो रहा है। जिनको लाना चाहिए था उनको लाए नहीं है और पर्चियों वाले आ गए हैं जिनको पता ही नहीं है। भाई जो हेड हो गए, बोर्ड के चेयरमैन जो हेड हो गए, उनको अलीबे नहीं पता क्रिकेट का, तो आपको क्या समझाएंगे? बाबर आजम साहब जब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? ठीक ठाक। क्या कहेंगे फिर आज कैप्टेंसी के बारे में बाबर आजम की और रोहित? बाबर आजम पे तो मैं कहना नहीं चाहती, पर उनको शर्म आनी चाहिए। उनके अंदर शर्म का मादा ही खत्म हो चुका है। इतनी गंदी कप्तानी उन्होंने दिखाई है आज, और अपने लिए सिर्फ 50 रन करके गए। उनको शर्म नहीं आई है? गिल 50 तो की है। 50 भी बोला क्यों की है? अगर 50 ना आज करके जाते ना तो गिल अगर आज चल जाता ना तो भाई इनके क्राउन इनके हाथ से छीन चुका था। तो अपने लिए खेल के गए हैं, ये हमारे लिए नहीं खेल के गए, इसलिए इनको शर्म हया तो मुक्का ही हुआ है बाबर आजम के अंदर से। और दूसरी तरफ रोहित शर्मा की बात की जाए, व्हाट अ कैप्टन, व्हाट अ कप्तानी। पिछले मैच व्हाट अ मैच, पिछले मैच में 133, इस मैच में फिर कह लें कि ऑलमोस्ट सेंचुरी, कमाल का खेल के गए हैं। मैं कहती हूँ आज अगर कोई उनका फ़ैन हुआ ना सबसे ज़्यादा तो उनकी बॉलिंग स्ट्रेटजी का हुआ है। क्या बॉलिंग स्ट्रेटजी इन्होंने बनाई है। एंड 1 बाय 1 जिस तरह से इन्होंने अपने अटैकर, अपने स्पिनर्स को कह लें कि 1 बाय 1 बताया कि इस ये बंदे ने आना है तो इस बंदे ने जाना है, ये बंदे ने आना है तो इस बंदे ने जाना है। तो अब खुद सोचे कि एक मैन ऑफ द मैच बंदा हो, उसको पता हो कि भाई अहमदाबाद में मैच है, और अहमदाबाद में जब मैच हो नरेंद्र मोदी स्टेडियम, ओपनिंग सेरेमनी साथ में देखा जाए तो आज का जो मैच था स्टार्ट में पता हमारी टीम अच्छा खेली, आगे जाके तो हमारी टीम ऐसे उसको मोशंस लग गए हैं। पुरानी टीम याद आई है, लाइनें लगने वाली। मैं वो कह रही थी शायद मेरे ख्याल में सॉरी से बाबर आजम को कॉन्स्टिपेशन हुआ था, वो गए तो बाकी लूज मोशंस लगे हुए 1 बाय 1 गए, 1 बाय 1 गए। मतलब यार व्हाट द हेल यू आर डूइंग ओवर देयर। तो मैं समझती हूँ कि आज का मैच तो डेफिनेटली 152 रन बड़ी शर्म की बात है हमारे लिए। हमारी टीम ऐसी नहीं है कि जो 152 रन दे, कम से कम मतलब कि आई जस्ट मैं तो नफरत भी नहीं कह सकती, कुछ मतलब बिल्फाज ही नहीं है। बस उनको कहेंगे शर्म करो, शर्म की गोलियां खा लो, गैरत के कैप्सूल लो, थोड़े से कुछ खेलो। और बाबर आजम तुम कप्तानी से हट जाओ, तुम्हारे लिए यही बेहतर है। अगर कप्तानी सीखने तो क्लासेस लेना शुरू करो रोहित शर्मा से। ठीक है। वालेकुम सलाम। कैसी हैं आप? मैं ठीक है, लगे शुक्र। क्या कहेंगी कैप्टेंसी के बारे में बाबर और रोहित की आज? मैं भाई उनके कंपैरिजन बनता ही नहीं है, आज क्या कभी भी नहीं बनता उनका। आप उसको देख लें, बाबर को देख लें, ठीक है, आप जो दूसरे उनके इंडिया के कप्तान उनको मतलब कि ज़मीन और आसमान का फ़र्क है। बाबर आजम जब मुझे समझ नहीं रहा किस तरह से लेकर अपनी टीम को चल रहे हैं। कभी उनकी परफॉर्मेंस इतनी हाई होती है, अपनी टीम की तो आप छोड़ दें, इतनी हाई होती है, कभी बिल्कुल लो पे आ जाते हैं कि वो बस आउट होते हैं। उसके बाद टीम कहती है भाई हमारे कैप्टन चले गए, अब हमारा कोई जिम्मेदारी नहीं रही। ये तो गलत बात है ना, दोनों का कंपैरिजन नहीं बनता। हर एक को लेके चलना होगा। बाबर आजम को काफ़ी अपनी जो एक लेवल है खेलने का, जो हेड का एक लेवल होता है उस तक आना पड़ेगा। जो उनमें कमियां वो एक्सेप्ट करनी पड़ेंगी और उसको ठीक करनी पड़ेगी। और बाकी जो दूसरी इंडियन टीम है वो तो ऑलराउंडर ज़बरदस्त है, उनके हेड भी बड़े ज़बरदस्त हैं, अच्छे तरीके से लेके चलना, उनका कंपैरिजन नहीं बनता। क्या कहेंगे प्लेइंग 11 जो खिलाई है बाबर आजम ने और रोहित शर्मा ने, इस बारे में क्या? भाई मैं तो यही हैरान हूँ कि मतलब अगर इंडिया की तरफ से देखा जाए ना तो कमाल हो गया, ठीक है। फिर वही अगर हम पाकिस्तान की बात करते हैं, कहीं ना कहीं मिस चल रहा है। अगर आप डिस्कशन के बाद जो आपका चेयरमैन वहाँ गए हैं उनकी डिस्कशन के बाद अगर आपकी ये परफॉर्मेंस है तो बिल्कुल आपकी ये परफॉर्मेंस ज़ीरो है, ठीक है। अगर तो आप खुद डिसाइडेड है कि आपने ऐसी परफॉर्मेंस करनी है फिर तो हम कुछ नहीं कह रहे आपको, क्योंकि यहाँ उम्मीदें लगा के बैठे हैं। ऐसे नहीं है, यहाँ पर हम चाहते हैं हमारा नाम रिप्रेजेंट हो। जैसे इंडिया अच्छी तरीके से खेलता है और अपने आप मनवाता है, उनको तो हम सैल्यूट पेश करते हैं हमेशा की तरह, तो आपको भी हम ऐसे ही देखना चाहते हैं। बाबर आजम साहब को कंटिन्यू करनी चाहिए कप्तानी। भाई मैं तो कह रही हूँ कि आज अब देखें ना, हम एक टीम के वो लेवल उनको बनाया हुआ है, ठीक है, वो खेलें, लेकिन जो उनकी अभी वीकनेस चल रही है ना, वीक पॉइंट है, उसको देखें और उसको क्लियर करें। ऐसा नहीं होता कि अगर चले हम खेल रहे हैं हम क्या इनको उतार दें, ऐसा नहीं है। वो क्यों नहीं खिलवा रहे, उनको हमने हेड बनाया, हम समझते हैं इस काबिल कि आप इस काबिल हैं, आप लेके चल सकते हैं। अगर कोई खिलाड़ियों में मसला है उनको चेंज करें, आपका हक है भाई। ये टीम
मेरे साथ टीम ये नहीं चल सकती, मुझे चेंज करके ये चाहिए। अगर बोर्ड उनको अपनी मर्जी चला रही है, अगर हेड अपनी मर्जी नहीं कर सकता तो फिर आप फिर हेड भी ना रखें। बोर्ड कह रहे हैं कि हमने सारी टीम बाबर आजम की मर्जी से सिलेक्ट की है। तो फिर ये क्या किया बाबर आजम साहब ने, मुझे तो समझ नहीं आ रही उन्होंने क्या डिसीजन लिया। आप एक टीम के आप फिर पर्ची वो कह रहे हैं ये सब पर्ची बेस हो रहा है, जिनको लाना चाहिए था उनको लाए नहीं है और पर्चियों वाले आ गए हैं, जिनको पता ही नहीं है। भाई जो हेड हो गए, बोर्ड के चेयरमैन जो हेड हो गए, उनको अली नहीं पता क्रिकेट का, तो आपको क्या समझाएंगे। बाबर आजम साहब जो बड़े एक्सपीरियंस हैं, उनको पता किस तरह लेके चलना है। आप स्मार्टली खेलें और अपने जो सेंस है उसको जो उजागर करें, आप कर सकते हैं और करें प्लीज़। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। सर क्या कहेंगे कैप्टेंसी के बारे में, बाबर आजम की और रोहित की आज के मैच में? आज के मैच में एक लूप होल नज़र आया है। बाबर की कैप्टेंसी पे कोई सवाल नहीं उठना चाहिए, लेकिन वो उसकी एक चीज़ है दोस्ती यारी, उसको ख़त्म करना चाहिए। इन्होंने देखा मोहम्मद हफीज़ ने सिलेक्शन कमेटी के मेंबर थे, जो फ़ाइनल हुई टीम उस पे 2 बंदों की राय आई थी कि इन बंदों को शामिल ना किया जाए। अब तो वो 11 साइड में भी खेल रहे हैं, इनको शामिल बार बार कहा गया ना किया जाए ना किया जाए। फिर इन्होंने ये जवाब दिया कि हम वहाँ पे जाके अगर वहाँ पे नहीं चले तो हम उन्हें बाहर कर देंगे। अब सवाल ये उठता है, अभी कैप्टनसी अगर बाबर की बात करें तो अल्हम्दुलिल्लाह वो उनकी कैप्टनसी ठीक है। एक मैच से कोई कप्तान बाहर नहीं हो जाता, एक मैच से कोई कप्तान नया बन नहीं जाता, ठीक है। अगर हम क्रिकेट को देखें तो क्रिकेट बाय चांस है, पर यह है कि दोस्ती यारी का निज़ाम ख़त्म करना पड़ेगा। जो प्रॉपर 11 साइड बनती थी वो नहीं बनाएगी, उस पे हम बात भी कर सकते हैं और ये एक लंबी डिबेट होगी। सर फ़खर को बिठा दिया गया, इमाम को नहीं बिठाया गया। शादाब की जगह पे इमाद वसीम को भी लेके जा सकते थे, नहीं लेके जाया गया, क्या कहेंगे इस पर? एक बात बताऊं, अगर मैं टेक्निकल बात करूंगा, मैं अपने पैनल में भी यही करता हूं बात, मैं तो मैं यही बात करूंगा कि अगर वहां पर आज अगर हम चेंज करते ना तो सवालिया निशान उठता, क्या हमारे पास ओपनर मौजूद नहीं थे, क्या हमारी सिलेक्शन कमेटी ने ओपनर नहीं भेजे थे, ये एक लंबा सवाल होता। फिर कैप्टनसी पे सवाल उठ सकते थे। इमाम को खिलाया, चले, नॉट अ बिग डील। मुझे एतराज़ है फ़खर पर, वो बाहर हो गया। मुझे एतराज़ है शादाब खान पर, वो बाहर क्यों नहीं हो रहा। वो ओडीआई का प्लेयर है नहीं, T20 का। नहीं, ऐसा नहीं कह सकते, वो एक फॉर्म ख़राब है। आप यही बात करें, ये हमारे स्टार्स हैं, ये स्टार्स तो हैं सर, लेकिन हमारे स्टार्स हैं, आपको इसकी रिस्पेक्ट करनी पड़ेगी। दूसरी बात ये है कि मैं अगर उन पे क्रिटिसाइज़ करूँगा ना, उनकी फॉर्म बहाल नहीं है, तो ये हमारी सिलेक्शन कमेटी पे सवाल उठता है। उनके साथ ज्यादती की जा रही है। जब कहा जा रहा था मोहम्मद आमिर को वापस कर लें, कहा जा रहा था इमाद वसीम इज़ अ डिज़र्विंग प्लेयर, वाई शुड नॉट बी सिलेक्टेड, सवाल है। ये सवाल का जवाब कौन देगा? हमारे ना एक सियासत की वजह से ना हमारी क्रिकेट को नुकसान हो रहा है। जो सियासत है ना वो हमारी क्रिकेट को तबाह करी है। जब से ज़का अशरफ साहब आए हैं, उन क्रिकेट एनालिस्ट को चाहिए था, या क्रिकेट पैनल जो सिलेक्शन कमेटी का, उनको चाहिए था कि एक प्रॉपर जो कहा जा रहा था वही टीम बनाते, सिलेक्शन कमेटी को कुछ अपने फैसले रखने, कुछ बातें बाबर की भी मानते। सर जिस बंदे ने कभी अब सामने ये दिखाया जा रहा है कि टोटली बाबर की मानेगी। अब तमाम कौम सवाल उठाएगी बाबर से कि तूने ये टीम सेलेक्ट की थी, भाई क्या किया। दुनिया सिर्फ इंडिया पाकिस्तान का मैच देखती है, वर्ल्ड कप को कोई नहीं देख रही। आप यहाँ देख लें, इंडिया ने कितनी हाइप क्रिएट की वर्ल्ड कप के हवाले से, ओपनिंग सेरेमनी से लेके उनका जय शाह तक आया, क्या चीज़ दिखा रहे थे। यही चीज़ें हमें देखनी पड़ेंगी। पाकिस्तान को प्रेशराइज बेशक किया जा रहा था, लेकिन हमें इनको देखना पड़ेगा कि किस तरीके से हमने बैलेंस करके अपनी टीम को चलना है। हमें अपने प्लेयर्स का कॉन्फिडेंस बहाल करना है।